कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ मैंने जब कॉलेज ओपन होगा तो हम लोग उसको व्हाइट बोर्ड पे क्लियर मैं आपको करवा दूंगी। ये जो अबांस डायग्राम वाले क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट आपके पास है सेट आइडेंटिटीज। अब इसमें कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपने पहले की होंगी। जैसे पहले है कि इडेम्पोटेंट ला आपके पास होता है कि अगर आप सेम किसी भी दो सेट, कोई सेम सेट है, जैसे एक सेट है, उसी का अपने साथ ही यूनियन करोगे तो वो वही सेट आएगा। इसी तरह उसी सेट का अपने साथ ही इंटरसेक्शन करोगे तो वो अगेन वही सेट आएगा। ये आपके पास इडेम्पोटेंट ला होता है। नेक्स्ट कम्यूटेटिव ला होता है। कम्यूटेटिव ला होता है कि पोजीशन चेंज करने से आपके पास आंसर में फर्क नहीं पड़ता। जैसे ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो तो आपके पास आंसर इक्वल आता है। इसी तरह आप इंटरसेक्शन बी करो और बी इंटरसेक्शन ए करो तो आपके पास आंसर सेम आता है। लेकिन ये डिफरेंस में अप्लाई नहीं होता। ए माइनस बी और बी माइनस ए करने से आंसर डिफरेंट आता है। तो लेकिन ये सब यूनियन और इंटरसेक्शन में अप्लाई हो जाता है कम्यूटेटिव ला। और जो एसोसिएटिव ला है ये भी अप्लाई हो जाता है यूनियन और इंटरसेक्शन में। कि आप ब्रैकेट चेंज करने से आंसर में फर्क नहीं पड़ता। अगर पहले आप बी यूनियन सी पे ब्रैकेट लगा रहे हैं और बाद में चाहे आप ए यूनियन बी पे ब्रैकेट लगा रहे हैं, मतलब पहले आपने इसको पहले सॉल्व किया है, फिर आपने इसको पहले सॉल्व किया, तो इसमें ज्यादा फर्क जो है वो आपके पास आंसर में नहीं आता, आंसर सेम आता है। भाई आप पहले इसको बी यूनियन सी को सॉल्व कर रहे हो या ए यूनियन बी को सॉल्व कर रहे हो, इससे आंसर में फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह जो आपके पास इंटरसेक्शन है उसमें भी ये चीज अप्लाई होती है कि इंटरसेक्शन में भी ब्रैकेट्स चेंज करने से या जिन मर्जी दो साइड्स को पहले सॉल्व करने से आंसर में फर्क नहीं पड़ता। तो ये एसोसिएटिव लॉ होता है। एसोसिएटिव लॉ में आपके पास तीन सेट्स होते हैं, ए बी और सी। डिस्ट्रीब्यूटिव में आपके पास एक यूनियन होता है, एक इंटरसेक्शन होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव आपके पास होता है कि आपने ने जो बाहर वाला नंबर होता है इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना होता है, मतलब अंदर मल्टीप्लाई होना होता है। तो ए जब बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए यूनियन बी आ जाएगा। इंटरसेक्शन ब्रैकेट में आ जाता है और फिर ए यूनियन किससे मल्टीप्लाई होगा, सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह ए इंटरसेक्शन में मल्टीप्लाई होना है तो ए इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा बी से, और यूनियन आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा बाहर, और ए इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई होगा सी से। तो ये आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर यूनियन एंड फॉर इंटरसेक्शन। नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ ये होता है कि अगर आप किसी भी नंबर में उसकी आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करते हो या ऐड करते हो तो आंसर सेम आना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूंगा फोर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर फोर आएगा, तो आप कहोगे कि वन से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो वन क्या है, वो फोर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यहाँ पे सेट की भी कुछ आइडेंटिटीज होती हैं। तो यहाँ पे ए कोई भी सेट है, उसमें मैं क्या ऐड करूंगी कि आंसर दोबारा ए आएगा, नल सेट। नल सेट को किसी में भी ऐड करोगे, नल सेट जो है या जो आप कहते हो कि एम्प्टी सेट होता है, वो किसी भी सेट में फर्क नहीं डालता क्योंकि वो खाली होता है, कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। तो जब उसका आप एक यूनियन करोगे सेट के अंदर तो आंसर अगेन ए ही आएगा। इसी तरह जब उसका इंटरसेक्शन करोगे अगेन नल सेट के अंदर कुछ भी नहीं है, तो जब उसका इंटरसेक्शन करोगे तो ए और नल सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर अगेन आपके पास क्या आएगा, नल सेट आएगा। तो ये चीज याद रखनी है कि जब यूनियन करते हैं तब वो सेट खुद आता है, और जब इंटरसेक्शन करते हैं तो नल सेट आता है, क्योंकि ए और नल सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, नल सेट के अंदर कुछ है ही नहीं है। तो आंसर अगेन आपके पास क्या आएगा, नल सेट आएगा। इसी तरह अब आप ए का यूनियन करोगे एक यू के साथ, यू आपके पास यूनिवर्सल सेट, बड़ा सेट है। तो जब ए का यूनियन करोगे एक बड़े सेट के साथ तो आंसर आपके पास बड़ा सेट आएगा, जो गेन के आपके पास यूनिवर्सल सेट है। तो ए कोई भी सेट है उसका जब आप यूनियन करते हो यूनिवर्सल सेट के साथ तो आपके पास आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। इसी तरह जब उसका इंटरसेक्शन करोगे तो ए आंसर आएगा। तो इसमें आपने ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जब यूनियन करते हैं तो बड़ा सेट आता है, और जब इंटरसेक्शन करते हैं तो छोटा सेट आता है। यही हम लोगों ने यहाँ पे तो भी किया है कि जब आपने यूनियन हाँ, किया। अगर ये समझ नहीं आती। ये चीज हमने यहाँ पे भी देखी है कि अगर आपके पास ये ए और एम्प्टी सेट में ए सेट भरा था तो ए सेट आंसर आ गया। यहाँ पे ए यूनियन यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल सेट भरा है तो उसका आंसर यूनिवर्सल सेट आया है। इंटरसेक्शन में देखोगे तो आप ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट में एम्प्टी सेट छोटा है तो एम्प्टी सेट आंसर आ गया। इसी तरह ए इंटरसेक्शन यू में ए छोटा है तो ए आंसर आ गया। तो आपके पास यूनियन में सेट बड़ा आंसर आता है, और जो आपके पास इंटरसेक्शन होता है उसमें जो छोटा सेट होता है वो आंसर आता है। नेक्स्ट आपके पास कॉम्प्लीमेंट्स ला। कॉम्प्लीमेंट ला ये वही होता है कि अगर आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू में से आपने ए को माइनस कर देना होता है। अब ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों का यूनियन करोगे तो आंसर आपके पास यू आता है, पूरे का पूरे यूनिवर्सल सेट आ जाता है। क्योंकि ए तो सेट आपके पास वैसे ही है, कोई भी सेट होगा, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि यू में से आपने ए को माइनस कर देना है। अब यू में से जो ए वाले सेट माइनस हुए हैं वो वाले, और दोबारा ए के साथ जब उसका करोगे यूनियन तो वो अगेन क्या आएगा आपके पास, यूनिवर्सल सेट आएगा। लेकिन
जब ए का और ए और ए कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, जो एलिमेंट ए के अंदर है वो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं होगा। इसी तरह जो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर एलिमेंट है वो ए के अंदर नहीं होगा। ए और ए कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो इसी तरह जब एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे तो फिर इसके इंटरसेक्शन में आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। तो ये जो यहाँ पे ये इसको फाइव बोलते हैं। नहीं तो इसको आप यहाँ पे एम्प्टी सेट का वर्ड भी यूज कर सकते हो इसको। इसी तरह उसने बोला यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? एम्प्टी आएगा। अगेन वही बात है, यूनिवर्सल सेट का जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही क्या होता है कि आपने उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। तो जब यूनिवर्सल सेट खुद में से ही माइनस हो जाएगा तो सारे टर्म वो जो चीजें वो क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। पीछे आपके पास क्या रह जाएगा? एम्प्टी सेट रह जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट आपके पास है कि एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। अगेन यूनिवर्सल सेट में से जब आप ये माइनस करोगे एम्प्टी सेट, तो यूनिवर्सल सेट में से जब आप एम्प्टी सेट माइनस करोगे तो अगेन यूनिवर्सल सेट आएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट आपके पास है डबल कॉम्प्लीमेंट ला। डबल कॉम्प्लीमेंट का ला का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो और उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो वो ओरिजिनल सेट ही आ जाता है। तो आप इसको इसको इस तरह याद रख सकते हो कि जो कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आंसर आपके पास क्या आ जाता है? ए ही आ जाता है। अगेन किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो और उसका दोबारा अगेन कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो आपके पास आंसर वही सेट आता है। नेक्स्ट आपके पास ये डी मॉर्गन्स लॉ है। एक यूनियन के लिए होता है और एक इंटरसेक्शन के लिए होता है, ये आपको पहले ही पता होगा। नेक्स्ट ये आपके पास सेट डिफरेंस, कि ए माइनस बी अगर आपने करना हो और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना हो, ये दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। कि अगर आपके पास कोई भी दो सेट है, अगर आप उसका डिफरेंस फाइंड करते हो या फिर आप उसका ये चीज फाइंड कर लेते हो तो आंसर आपके पास क्या आएगा? इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट आपके पास सबसेट्स लाए। खैर इसको हम लोग ये थ्योरम्स के अंदर भी यूज होंगे। नेक्स्ट आपके पास ये एब्जॉर्प्शन लाए, ये भी कर लेते हैं एग्जांपल्स की। देखो हम लोगों ने इस दिन एक आई थिंक क्वेश्चन किया था इसका, यही किया था सेकंड वाला, कि प्रूव उन्होंने कहा था कि प्रूव करें कि ए माइनस बी सबसेट है ए का। तो जब आपने एक सेट को दूसरे का सबसेट प्रूव करना होता है तो ये चीज याद रखो कि आपने जब सेट थ्योरी के अंदर खास तौर पे कि एक एलिमेंट अगर आपने इसमें से लिया है, ठीक है, इसका आपने सबसेट प्रूव करना है ना, ये कि ये सबसेट है, ठीक है। अगर आपने इसमें से एलिमेंट लिया है और बिलोंग इसमें से करवा दिया है, ठीक है, लिया इसमें से था और बिलोंग आपने दूसरे में से करवा दिया है, तो जो जिसमें से लिया होता है वो सबसेट हो जाता है दूसरे सेट का। ये चीज याद रखो। तो अब यही आपने प्रूव करना है। तो अब हम लोग इसमें से एलिमेंट लेते हैं। अगर इसमें से एलिमेंट लेके इसमें से प्रूव करवा देते हैं तो आपके पास सबसेट की जो प्रॉपर्टी है वो प्रूव हो जाएगी। तो आपने एलिमेंट किस में से लेना है? ए माइनस बी में से। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। सपोज करो कि एक्स जो है वो आपने ए माइनस बी में से ले लिया। अब जो डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी को अगर आप माइंड में रखते हो उसकी डेफिनेशन को, तो डिफरेंस क्या कहता था कि जो बाद वाला एलिमेंट है उसका कोई भी एलिमेंट आपने नहीं लिखना होता। माइनस में यही होता है। तो x अगर फिर जब इसमें है तो इसका मतलब है x a में है, x b में नहीं है, क्योंकि बाद वाले एलिमेंट का सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं काउंट होता। तो अगर x a में है और x b में नहीं है, इसमें से हम लोगों ने ये चीज आपस में आपके पास आ गई कि x a में है, x b में नहीं है। तो x a में है लेकिन लिया कहाँ से था? a माइनस बी में से है, और बिलोंग किस में से करवा दिया? a में से। ये जो आपके पास e है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो आपने एक्स ए माइनस बी में से लिया था, बिलोंग आपने करवा दिया ए में से, तो ये वाला जो सेट है ये सबसेट हो जाएगा ए का। ये आपके पास थ्योरम आ गया। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। नेक्स्ट आपके पास है प्रूव करें कि अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तो ए भी सबसेट होगा सी का। ठीक है, कि मतलब अगर ए बी का सबसेट है और बी फर्दर सी का सबसेट है तो ए किसका सबसेट होगा? सी का। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे अगर टू थ्री से छोटा है और थ्री फोर से छोटा है तो टू फोर से भी छोटा होगा। तो इसका जब आपने सोल्यूशन सपोज करना है तो सबसे पहले ये आपके पास गिवन है, इसको अपने लेके ये चीज प्रूव करनी है। अब यहाँ पे देखो अगर हम लोग बोले कि एक्स ए में है, अगर सपोज करो अगर एक्स ए में है तो एक्स ऑटोमेटिकली बी में होगा, क्योंकि ए सबसेट है बी का, तो ए के सारे एलिमेंट्स किस में होंगे? बी में। तो अगर एक्स ए में है तो एक्स किस में होगा? बी में भी होगा। और बी फर्दर किसका सबसेट है? सी का। तो एक्स किस में होगा? सी में होगा। तो अगर एक्स आपने ए में लिया है और ए किससे बिलोंग कर रहा है? बी में से, और बी दोबारा किससे सबसेट बना रहा है? सी का। तो एक्स ए में भी है, एक्स बी में भी है और एक्स सी में भी है। और आपने एलिमेंट एक्चुअल लिया किस में से था? ए में से लिया था, बिलोंग किस में करवा दिया? सी में। तो जो ए है वो सबसेट हो जाएगा
सी का, और यही आपने प्रूव करना था। समझ आ रही है? क्लास समझ आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। यस मैम आ रही है। यस मैम आ रही है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, प्रूव करें कि अगर ए सबसेट है बी का, तो बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट का। अब यहाँ पे उसने दरमियान में वर्ड यूज किया इफ का। इस इफ का मतलब होता है कि आपने पहले ये सपोज करके ये प्रूव करना है, फिर कन्वर्सली चलना है, ये सपोज करके ये प्रूव करना है। ठीक है, दोनों को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है, पहले इसको इसके फिर इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग सपोज करते हैं कि ये गिवन है। अगर ये गिवन है तो आपने ये चीज प्रूव करनी है। तो उसने कहा कि सपोज करें ए सबसेट है बी का, ये गिवन है। अब आपने प्रूव क्या करना है कि बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का। तो सपोज करो कि आपने कोई एलिमेंट लिया बी कॉम्प्लीमेंट में से। अगर कोई एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में से लिया है तो वो बी में नहीं होगा, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट और बी एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स हैं। तो अगर एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में है तो एक्स बी में नहीं होगा। अगर एक्स बी में नहीं है तो एक्स ए में भी नहीं होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट। अगर एक्स बी में नहीं है तो एक्स ए में नहीं होगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट तो बी में है। तो अगर एक्स बी में नहीं है तो एक्स ए में भी नहीं होगा। और अगर एक्स ए में नहीं है तो उसका मतलब एक्स उसके कॉम्प्लीमेंट में तो लाजमी होगा, क्योंकि दोनों के एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो अगर एक्स ए में नहीं है तो एक्स उसके किस में होगा, कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो अब यहाँ पे देखो, आपने एलिमेंट किस में से लिया था, बी कॉम्प्लीमेंट में से। बिलोंग आपने किसको करवा दिया, ए कॉम्प्लीमेंट में से। तो जो बी कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का, और यही आपने प्रूव करना था। तो आप ये और जो पैराग्राफ है ये ना भी मैंने लिखोगे तो आपके पास ये इतना सारा ना भी लिखोगे तो आपके पास चीज हमारे पास प्रूव हो जाती है। दोबारा देख लो, आपने ये सपोज किया है और ये आपने प्रूव करना है। तो अगर आपने कहा है कि सपोज करो कि एक एलिमेंट है वो हम लोगों ने बी कॉम्प्लीमेंट में से लिया है। अगर वो बी कॉम्प्लीमेंट में से आपने लिया है तो बी में वो नहीं होगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट वो एक दूसरे के इनवर्स है। तो अगर एक्स बी में नहीं है तो एक्स ए में भी नहीं होगा, क्योंकि ए बी का सबसेट है। तो जो एलिमेंट्स बी में है वो ए में होने चाहिए, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि ए में नहीं, बी में नहीं है तो वो ए में भी नहीं होगा। अगर एक्स ए में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में लाजमी होगा, क्योंकि दूसरे के क्या रिवर्स है। तो फिर बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट हो गया। अब आपने कन्वर्सली चलना है। कन्वर्सली का मतलब है कि अब आपने ये सपोज करना है और ये प्रूव करना है। तो सपोज अब आपने क्या कर लिया कि बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का, और प्रूव आपने क्या करना है कि ए सबसेट है बी का। तो अब आप यहां से दोबारा देख लो, बी कॉम्प्लीमेंट आपने किया है, तो आप सपोज करो कि एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। सपोज कर लो, सॉरी यहाँ से आपने मैम करना एक दफा ये दोबारा बता दें। है। ये वाला, ये यस मैम। ओके। अब देखो यहाँ पे उसने बोला है प्रूव करें ए सबसेट है बी का इफ बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का। अब यहाँ पे जो इफ का मतलब है, ये डबल एफ लिखा हुआ है, ये खाली इफ नहीं है, ये इफ एंड ओनली इफ होता है। इसका मतलब कि पहले आपने ये चीज सपोज करके ये प्रूव करना है, फिर ये प्रूव सपोज करके ये प्रूव करना है। तो अभी हम लोग कहते हैं कि सपोज करें ए सबसेट है बी का, ये सपोज करते हैं और ये प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे इसने ये लिखा है कि सपोज करें ए सबसेट है बी का, और ये आपने प्रूव करना है। अब जब आपने सपोज कर लिया कि ये सबसेट है बी का, एक बात ये हो गई। अब नेक्स्ट आपने एक एलिमेंट लिया बी कॉम्प्लीमेंट में से। सपोज करो, आपके अपनी मर्जी, आप जहां से मर्जी एलिमेंट ले सकते हो, ए बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, यही आपके पास चार पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि यही सेट्स हैं। अब आपने सपोज कर लिया कि आपने एक एलिमेंट लिया एक्स जो किससे बिलोंग कर रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट में से। अब अगर वो बी कॉम्प्लीमेंट में से बिलोंग कर रहा है तो वो बी में से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट और बी एक दूसरे के इनवर्स है। तो अगर वो एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में है तो वो बी में नहीं होगा। तो एक्स बिलोंग कर रहा है बी कॉम्प्लीमेंट में से, और एक्स बी में नहीं है। और अगर एक्स बी में नहीं है तो इसका मतलब है एक्स ए में भी नहीं है,
क्योंकि ये आपके पास सपोज किया हुआ है आपने कि ए सबसेट है बी का। तो इसका मतलब है कि जो बी के एलिमेंट्स है अगर वो बी में नहीं है तो वो ए में भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर एक्स बी में नहीं है तो एक्स ए में नहीं है। फिर आगे चलो। अब अगर एक्स ए में नहीं है तो एक्स उसके कॉम्प्लीमेंट में लाजमी होगा। बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट के दोनों एक दूसरे के क्या इनवर्स है। तो अगर एक्स ए में नहीं है तो एक्स किस में होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में। अब यहाँ पे देखो आपने एलिमेंट लिया किस में से था, बी कॉम्प्लीमेंट में से। और इसको थोड़ा सा प्रूव करके आपने कहाँ पे ले गए, ए कॉम्प्लीमेंट में। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आपने कहीं और से एलिमेंट लिया है और इसको बिलोंग किसी और एलिमेंट में करवा सेट में करवा दिया है तो वो जो पहला सेट होता है वो सबसेट बन जाता है उस सेट का। तो फिर इसी तरह आपने प्रूव कर लिया कि जो बी कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट है किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का। तो यहां तक आपने ये लिख देना है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है ये वाली, क्योंकि ये हम लोगों ने वही चीज लिखी है जो हम लोगों ने मैंने आपको बोली है तो उसने बस उसको एक्सप्लेन करती है। तो आपने ये लिखने की जरूरत नहीं है ये जो मैंने आपको मार्क किया है। तो ये आपके पास आ जाएंगे 3-4 लाइंस और आपने ये लिखना है कि आपके पास प्रूव हो गया। क्लियर हुआ है कि नहीं? यस मैम क्लियर है। ठीक। अब आपने सपोज करना है कि ये, और आपने ये प्रूव करना है। अब आप सपोज कर लेते हो कि एक्स किस में से लिया आपने, ए में से। अगर एक्स ए में है तो एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के क्या इनवर्स हैं। अगर एक्स ए में होगा तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। अगर एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने ये सपोज किया हुआ है ये कि बी कॉम्प्लीमेंट इसका सबसेट है। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो बी कॉम्प्लीमेंट में भी वो नहीं होगा। तो अगर वो बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा तो वो किससे बिलोंग करेगा, बी में से बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या इनवर्स हैं। लिया आपने किस में से था, ए में से। बिलोंग आपने किस में करवा दिया, बी में से। तो ए सबसेट हो जाएगा बी का, और यही आपने प्रूव करना था। अब नेक्स्ट है आपके पास कि लेट ए एंड बी सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट यू। के सपोज करें ए और बी सबसेट है। प्रूव आपने ये करना है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे इक्वल प्रूव करना है। इक्वल के लिए पहले आपने क्या करना है, इसमें से एलिमेंट लेना है। ठीक है, पहले जब इक्वल का दरम्यान में साइन आ जाता है तब आपने दोबारा सुन ले बच्चे, इसमें से एलिमेंट लेना है, इसमें से बिलोंग करवा देना है, फर्स्ट कंडीशन। फिर इसमें से एलिमेंट लेना है और इसमें से बिलोंग करवा देना है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे जब हम ये कहेंगे कि ये वाला सेट इसका सबसेट है और ये वाला इसका सबसेट है, तो दोनों इक्वल होंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि सपोज करो 4 इक्वल है 3, 4 सबसेट है 3 का और 3 सबसेट है 4 का। तो इस तरह आपको ये होगा कि दोनों जब एक दूसरे के सबसेट हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे। या फिर अगर 3 लेस देन है 3 से या 3 ग्रेटर देन है 3 से, 3 लेस देन है 3 से और 3 ग्रेटर देन 3 से, तो इसका मतलब है 3 इक्वल होगा 3 के। तो यहाँ पे भी आपने यही चीज प्रूव करवानी है कि इसको सबसेट प्रूव करवाना है इसका, और इसको सबसेट प्रूव करवाना है इसका। तो जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे तो वो चीजें आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो सबसे पहले आपने इसमें से एलिमेंट लेना है और इसमें से बिलोंग करवा देना है। तो एलिमेंट लिया आपने एक्स ए माइनस बी में से। ए में माइनस बी का मतलब है कि आपने एक्स ए में एग्जिस्ट करेगा, एक्स बी में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि बाद वाले सेट का कोई भी एलिमेंट हम लोग नहीं लिखते। तो अगर एक्स आपने ए माइनस बी में से लिया तो इसका मतलब है कि एक्स ए में से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन एक्स बी में से बिलोंग नहीं कर रहा। फिर यहाँ पे आओ, एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब एक्स अगर बी में बिलोंग नहीं कर रहा तो एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो एक्स जो है ए में बिलोंग कर रहा है, एक्स बी में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि एक्स ए में है लेकिन एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में है। बी में नहीं है लेकिन बी कॉम्प्लीमेंट में है। अब इसका मतलब है एक्स ए में भी है और एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में भी है, दोनों में है। और इसका मतलब है कि अगर दोनों में है तो इसके इंटरसेक्शन में भी आपके पास लाजमी एग्जिस्ट करेगा। तो एक्स ए में भी है और एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो इसका मतलब है कि एक्स जो है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी एग्जिस्ट करेगा। एलिमेंट आपने किस में से लिया था, ए माइनस बी में से। बिलोंग आपने किस में से करवा दिया, इंटरसेक्शन में से। तो जो ए माइनस बी है वो आपके पास सबसेट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। तो ए माइनस बी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपने कन्वर्सली चलना है। कन्वर्सली का मतलब है कि आपने इसमें से एलिमेंट लेना है, इसमें से एलिमेंट लेना है और इसमें से बिलोंग करवाना है।
तो अब उसने क्या, सपोज करो वाई, एक्स भी आप लिख सकते हो, खैर उसने वाई लिखे है। वाई जो है वो बिलोंग, सपोज करो आपने लिया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में से। अब इसका मतलब है, इंटरसेक्शन का मतलब है कि वाई ए में भी है और वाई बी कॉम्प्लीमेंट में भी है। तो वाई ए में भी है और वाई बी कॉम्प्लीमेंट में भी है। वाई ए में है, ठीक है, अगर वाई बी कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब है वाई बी में नहीं होगा। और यही आपके पास डिफरेंस की प्रॉपर्टी होती थी कि अगर आपके पास y पहले सेट में है दूसरे में नहीं है, तो वो आपके पास डिफरेंस की प्रॉपर्टी थी, कि आपके पास डिफरेंट सेट की डेफिनेशन थी कि आपका जो बाद वाला सेट है उसका कोई भी एलिमेंट आपने काउंट नहीं करना। तो अगर y में a में है और y b में नहीं है तो मतलब वो a माइनस b में एग्जिस्ट कर रहा है। अगेन आपने एलिमेंट कहाँ से लिया था, इंटरसेक्शन में से। बिलोंग आपने किस में करवा दिया, डिफरेंस में से। तो जो इंटरसेक्शन है वो सबसेट हो जाएगा a माइनस बी का। अब 1 और 2 वाली इक्वेशन को देखो, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, मतलब एक दोनों एक दूसरे के सबसेट है, तो मतलब वो दोनों सेट आपस में क्या है, इक्वल है। तो इस तरह आपने इक्वल को प्रूव करना होता है कि एक दूसरे के सबसेट बना के आपने इक्वल वाले जो फंक्शन है उसको प्रूव करना होता है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ। अक्सर आ जाता है कि डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करें। तो जब आपके पास सिंपल ये आ जाता है कि डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करें, इस तरह आ जाएगा, तब आपने सेट्स नहीं लेने। अगर आपके पास सेट की फॉर्म में नंबर उसने खुद पेपर में मेंशन होता है, सेट दिया होता है A 1 2 3 कुछ भी, फिर आपने इसको सेट के जरिए प्रूव करना होता है। लेकिन अगर इस तरह जनरल फॉर्म में आ जाता है, फिर आपने इसको जनरल फॉर्म में ही प्रूव करना है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देख लो इसको। ये चीज आपके पास है डिमॉर्गन्स लॉ यूनियन के लिए, फिर आप इसको इंटरसेक्शन के लिए भी करोगे। आपका इसमें सिर्फ यही दिया हुआ है कि आपने ये प्रूव करना है। अब इसका मतलब है कि पहले आपने इसमें से एलिमेंट लेना है, इसमें से बिलोंग करना है, फिर इसमें से एलिमेंट लेना है और इसमें से बिलोंग करना है। तो सबसे पहले आप इसमें से एलिमेंट ले रहे हो, इसमें से एक्स आपने लिया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में से। अगेन एक्स अगर इसके कॉम्प्लीमेंट में है तो इसके कॉम्प्लीमेंट के जो बगैर वाला सेट है उसमें नहीं होगा। तो एक्स अगर इसके ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो एक्स जो सिंपल यूनियन है उसमें से बिलोंग नहीं करेगा। अब अगर एक्स उसके यूनियन में से बिलोंग नहीं करेगा तो मतलब एक्स ए में भी नहीं होगा और एक्स बी में भी नहीं होगा। यूनियन का मतलब यही होता है ना कि दोनों सेट में है या किसी एक में भी है। तो जब दो वो उसमें से है ही, बिलोंग ही नहीं कर रहा यूनियन का, तो मतलब ना वो ए में और ना ही वो बी में। सो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब अगर वो ए में नहीं है तो उसका मतलब है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। और अगर इसी तरह एक्स बी में नहीं है तो उसका मतलब है वो एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट में लाजमी एग्जिस्ट करेगा। अब अगर एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में भी है और एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में भी है तो उसका मतलब है वो इस दोनों के इंटरसेक्शन में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक्स जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में है। अगेन आपने एलिमेंट लिया यहां से, बिलोंग आपने करवा दिया है इस सेट में से। तो जो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। एक ये आपके पास आ गई है इक्वेशन। अब नेक्स्ट आपने इसमें से एलिमेंट लेना है और इसमें से बिलोंग करवाना है। तो आपने एलिमेंट ले लिया वाई, जो किससे बिलोंग कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में से। अब इसका मतलब है, इंटरसेक्शन का मतलब है कि वाई ए कॉम्प्लीमेंट में भी है और वाई बी कॉम्प्लीमेंट में भी है। फिर आपके पास आएगा, जब ए कॉम्प्लीमेंट में है तो वाई ए में नहीं होगा क्योंकि उसके ए कॉम्प्लीमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह अगर वाई बी कॉम्प्लीमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है तो वाई बी में भी नहीं होगा। अगर वाई ना ए में है और ना बी में है तो इसका मतलब है वो उसके यूनियन में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर वो उसके यूनियन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसका मतलब है वो उसके कॉम्प्लीमेंट वाले यूनियन में लाजमी एग्जिस्ट करेगा। अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अगेन आपने एलिमेंट किस में से लिया, इसमें से, और बिलोंग आपने किस में करवा दिया, इस वाले सेट में से। तो जो एक इंटरसेक्शन वाला सेट है वो सबसेट हो जाएगा यूनियन वाले सेट के। और अगेन बाय इक्वेशन और 1 और 2 को देखो बार बार, तो आपको ये समझ आएगी कि एक दूसरे के सबसेट है। पहले ये वाला सेट इसका सबसेट है, फिर ये सेट इसका सबसेट है। तो दोनों सेट अगर एक दूसरे के सबसेट है तो वो दोनों सेट एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये सारी चीजें आपने बार बार वही चीजें हैं कि आपने थोड़ा सा माइंड लगा के देखना है कि अगर इंटरसेक्शन में है तो यूनियन में होगा या उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। मैंने आपको ये सेंड किया हुआ है पीडीएफ। बार बार वही चीजें, मैं एक दो एग्जाम्पल्स खरोट करवा देती हूँ।
फलानी सेट से एंड बी, अगर ए सबसेट है बी का, ए इंटरसेक्शन बी ए होगा। अगेन अगर ए, यहाँ पे अगर ए बी सबका सबसेट है तो मतलब ए सेट छोटा होगा। और हम लोगों ने ये आइडेंटिटी सेट में बात की है कि जो सेट छोटा होता है इंटरसेक्शन में वो वाला सेट आता है। तो ये बात ट्रू है एक्चुअली, लेकिन आप इसको जनरल प्रूव करना है। तो ये आपने प्रूव करना है, इसका मतलब है कि पहले आपने इसमें से एलिमेंट लेना है, इसमें से बिलोंग करना है, फिर इसमें से एलिमेंट लेना है और इसमें बिलोंग करना है। तो आपने एलिमेंट लेना है पहले आपने ए इंटरसेक्शन बी में से। तो आपने सपोज कर लिया कि एक्स किससे लिया, आपने ए इंटरसेक्शन बी में से। इंटरसेक्शन का मतलब है कि एक्स ए में भी एग्जिस्ट करेगा और एक्स बी में भी एग्जिस्ट करेगा। सो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स ए में चला गया, लेकिन लिया आपने कहाँ से था, इंटरसेक्शन में से, और बिलोंग आपने किस में करवा दिया, ए में से। तो जो ए इंटरसेक्शन बी है ये सबसेट हो जाएगा ए का। एक ये चीज आ गई। अब आपने एलिमेंट किस में से लिया है, ए में से। अब अगर ए एक्स ए में है तो एक्स बी में लाजमी होगा, क्योंकि इसने खुद ही बताया कि ए सबसेट है बी का। तो ए का हर एलिमेंट बी में लाजमी होगा। तो अगर एक्स ए में भी है तो एक्स बी में भी लाजमी होगा। और अगर एक्स ए में भी है और एक्स बी में भी है तो एक्स उसके इंटरसेक्शन में भी होगा। लेकिन लिया आपने किस में से था, ए में से था, बिलोंग आपने इंटरसेक्शन में करवा दिया, तो ए सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का। अगेन एक दोनों एक दूसरे के सबसेट है। तो ये दोनों सेट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही इस तरह की एक डेफिनेट, ये जितनी भी आपने यहाँ पे एग्जांपल्स दी हैं इसको आपने सॉल्व करना है आइडेंटिटीज को। फिर ये तो वेन्स डायग्राम आ गई है, यहाँ पे ये जितनी भी आइडेंटिटीज दी हुई हैं इसको आपने सॉल्व करना है इसी तरह तरह से। ये आई थिंक ये इजी मेथड है। और जब जनरल प्रूव करने की बात आती है, इस सिंपल लिखा होता है कि ये प्रूव करे, अगर ये लिखा है कि ये प्रूव करे तो सेट लेके प्रूफ नहीं करना होता, इसको आपने जनरल ही प्रूव करना होता है। सेट उसने खुद ही दिया होगा जब प्रूव करना होगा कोई एलिमेंट्स की फॉर्म में, लेकिन जब जनरल इस तरह लिखा होता है फिर आपने इसको जनरल ही प्रूव करना होता है। ये मैंने बुक भी आपको सेंड की हुई है, अगर आपने बुक से भी एक दफा इसको देखना है, क्योंकि एक्चुअल में तो आपके पास बुक है, बुक से ही वो नोट्स भी बने हुए हैं। लेकिन ये बुक में जो चीजें हैं, ये आपके पास सेट ऑपरेशन, जो सेट एक्चुअल में स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये चैप्टर नंबर 2 है आपके पास। तो इसका नाम ही यही है, बेसिक सेट, उसका स्ट्रक्चर है, सेट्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, सम सीक्वेंस सीरीज मैट्रिसेस, लेकिन हम लोग इसमें भी सिर्फ सेट्स कर रहे हैं। तो सेट्स किसने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कुछ। अब हम लोग, मैंने आपको वो पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर दी है, अगर आपने बुक में से भी देखनी है तो ये आपके पास उसकी डेफिनेशन है। ये सारी वही चीजें हैं जो हम लोगों ने वहां पे देखी हुई हैं। ये अगेन आपके पास वेन्स डायग्राम आ जाएगी, फिर सबसेट की डेफिनेशन आ जाती है। फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग करेंगे जब रिलेशन की बारी आएगी। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों ने नहीं करने, ये वाले एक्सरसाइज वाले। सेट ऑपरेशंस पे जब आएंगे, ये आपने एक दफा सारी डेफिनेशंस देख लेनी है, ये हम लोगों ने पहले की हुई है। तो ये आपके लिए इजी होगा। ये सेट आइडेंटिटीज है, जब भी हम लोगों ने इसको किया है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और ये सारे वही उसने टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है। मैम हमने और यहाँ पे एक्सरसाइज ये करनी ही नहीं है। हम्म एक्सरसाइजेस करनी ही नहीं है। वो जो मैंने बताई है वो नहीं करनी, वो बहुत ही कोई एमसीक्यू टाइप की है, इसलिए मैंने बोला नहीं करनी। अब जैसे यहाँ पे ये है, ये वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इसने ऊपर बार लगा दी है, इस बार का मतलब कॉम्प्लीमेंट ही है। तो इसको आपने प्रूव करना है, तो आपने जैसे मैंने आपको भी प्रूव करना सिखाया, तो आपने इसको वैसे ही प्रूव करना है। और ये आई थिंक आपके वहां पे पीडीएफ में होगा, अगर पीडीएफ में नहीं भी है तो आपने इसको कोशिश करना है जैसे मैंने प्रूव करवाया, ये सेम बिल्कुल वैसे ही है। कि पहले आपने इसमें से एलिमेंट लेना है, इसमें से बिलोंग करवाना है, फिर इसमें से एलिमेंट लेना है और इसमें से बिलोंग करवाना है। तो इसने इसको एक्सप्लेन करके लिख दिया है। आपने पर इस तरह नहीं लिखना, आपने जिस तरह मैंने वो पीडीएफ में किया उस तरह लिखना है, क्योंकि वो चेकर के लिए आसान हो जाता है। चेकर इस तरह नहीं चेक करता कि आपने इसको किस तरह एक्सप्लेन किया है। तो वो आपने इसको प्रैक्टिस फॉर्म में लिखना है, ये इस फॉर्म में।
अब यहाँ पे जो ये वाला साइन है इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स टू। हम लोग यहाँ पे साइन लगा देते हैं बिलोंग्स किया, ठीक है, बिलोंग्स के ऊपर एक लाइन लगा देते हैं कि नॉट बिलोंग, जिसने बाहर लगा दिया है। तो ये पीडीएफ से और बुक का थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन चीजें इसने सारी वही यूज की हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा साइन चेंज कर दिए हैं बस। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की जगह उसने ऊपर बार लगा दी है, हम लोग कॉम्प्लीमेंट को सी लिख रहे थे वहां पे। इसी तरह यहाँ पे इसने नॉट बिलोंग की जगह, यहाँ पे नॉट है तो उसने बाहर नॉट लिख दिया है। ये थोड़ा सा फर्क है, बाकी चीजें सारी वही हैं। ये वाला जो मैंने आप ये वाला जो ये प्रॉपर है वहीं पे पीडीएफ में क्वेश्चन मेंशन है सेम यही। ये आपने नहीं करना, मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ। इसका सोल्यूशन भी आई थिंक मेरे पास होगा तो मैं वो भी सेंड कर दूंगी इन एक्सरसाइज का। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये खैर बहुत कम चांसेस होते हैं किस तरह के आते हैं, लेकिन इजी है, आ भी जाते हैं। कि आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है, और ये 6-7 क्लास के क्वेश्चन है कि सेट्स दिए होते हैं और आपने इंटरसेक्शन यूनियन फाइंड करना है। तो इसका आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ये आप देख लो, इस एक्सरसाइज पेज नंबर 136 है, एक्सरसाइज 2 है चैप्टर नंबर 2 की। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ये आपने जैसे मैंने प्रूव करवाए हुए क्वेश्चन, ये सारे वो वाले क्वेश्चंस हैं कि ए यूनियन है तो वो करें, इंटरसेक्शन है तो करें, ये सारा कुछ वो है। तो ये आपने प्रूव करवाने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 लाजमी करना है। 16 17 18 19 20 20 तक करना है। फिर 25 26 वेंस डायग्राम वाले हैं, ये बाद में करेंगे। यही करने हैं बस आपने, जो मैंने आपको मार्क करवा दिए हैं। ये इस एक्सरसाइज में अभी तक आपने यही क्वेश्चंस करने हैं, ये वही हैं जो पीडीएफ के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो मैम पीडीएफ वाले क्वेश्चंस। एक्सरसाइज नंबर बता दें। हम्म। एक्सरसाइज नंबर। इसका एक्सरसाइज नंबर नहीं लिखा होता। एक्सरसाइज 2 है वैसे, सेकंड चैप्टर की ये दूसरी एक्सरसाइज है, पेज नंबर 136 पे है। और ये आपका 7th एडिशन है। और आपकी जो आउटलाइंस है वहां पे भी 7th एडिशन ही मेंशन है इस बुक का। पेज नंबर 136 पे है ये। मैम क्वेश्चन एक दफा दोबारा बता दे कौन सा करना है। मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28। मैम पहले आपने ये नहीं के बताया, अब आप बता रही हैं। क्योंकि वो वेन्स डायग्राम वाले हैं तो हम लोग उसको बाद में तो करने ही करने हैं, अभी आप मार्क कर लो या बाद में कर लेंगे। बाकी ये इतने ही क्वेश्चंस, पहले मैंने 25 तक बताए थे बस, अभी इतना ही कर लो फिर।